बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसा बताया है कि ज्ञान उदय जब होता है, संचित गया विलाय, क्रियमाण लागे नहीं, प्रारब्ध रह जाए। तो 3 प्रकार के कर्म हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो हमारे इकट्ठे हुए हैं और भोगने में नहीं आए हैं, उन्हीं में से जो फल देने को उन्मुख हुआ है, उन्हीं में से एक कर्म वो प्रारब्ध बनता है। केवल एक कर्म जो फल देने के लिए तत्पर हुआ है, उन्मुख हुआ है, वह एक कर्म प्रारब्ध कहलाता है। और वर्तमान जो कर्म है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो इसकी निवृत्ति किस प्रकार से होती है? ज्ञान उदय जब होता है, ज्ञान की स्थिति जब अपने मन के अंदर यथार्थ रूप से आ जाती है, तो संचित कर्म समाप्त हो जाता है। जिस तरह से एक बड़ा घास का ढेर होता है, उसमें एक चिंगारी आग की जाते ही वो घास समग्र रूप से नष्ट हो जाता है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। और रामचरितमानस में भी कहा है, मेटत कठिन को अंक भाल के, अर्थात ये संचित कर्म जो है ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे बीज को सेक दिया जाता है तो उसका अंकुर नष्ट हो जाता है। दूसरा क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण जो कर्म है वो किस तरह से मिटते हैं, किस तरह से समाप्त होते हैं? जो संत जन है, ज्ञानी जन है, जिनको आत्मबोध हो चुका है, जिनका राग द्वेष 5 क्लेश 5 विषय और 10 दोषों की निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे जो महान पुरुष हैं वो कर्म तो करते ही हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि स्वरूप से कर्म का त्याग कोई भी नहीं कर सकता है। अनैच्छिक कर्म भी करने पड़ते हैं, अच्छी करने पड़ते हैं। लेकिन जो संत जन है, ज्ञानी जन है, उनको कर्मासक्ति नहीं रहती है, कर्मों के अंदर उनकी आसक्ति नहीं रहती है। वो कर्तव्य मान करके करते हैं, इच्छा करके नहीं करते हैं। तो उनके जो भी कर्म देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, वह अगर शुभ कर्म है तो शुभ कर्मों को प्रशंसक ले जाते हैं। समझ रहे ना आप? शुभ कर्म उनके प्रशंसा करने वाला ले जाते हैं। हाँ, ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं, महात्मा बहुत अच्छे हैं, ऐसी प्रशंसा करके उनमें बढ़ जाता है। और कोई अनायास अशुभ कर्म हो भी जाता है, उसको निंदक ले जाते हैं, निंदा करने वाले ले जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म की समाप्ति इस तरह से हो जाती है। एक महात्मा जी ने भी लिखा है, ज्ञानी संतों के भावों को त्रिय कर्म नहीं छू सकते हैं। जग में उनका जीवन ऐसा जल कमल पत्रवत रहते हैं। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होते ही संचित का नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म जो शेष रहा वह देह का संग निभाता है। क्रियमाण कर्म जो होते हैं उनसे वो सदा विलक्षण है। कारण देह और इंद्रियों का संग रहता सदा तत्क्षण है। जिन आत्म रूप संभाला है, अलमस्ती उनकी आला है। आनंद तृप्ति पिया प्याला है और अनुभव बड़ा निराला है। ऐसे संतों की सेवा से जीवन का लक्ष्य सुधरता है। कमला धन्य है जीवन उनका जिन सेवा का प्रण ठाना है। तो संचित कर्म की समाप्ति ज्ञान अग्नि के द्वारा और क्रियमाण की समाप्ति अनासक्त रूप से करने के द्वारा। अब तीसरा प्रारब्ध कर्म रहा। प्रारब्ध कर्म के 3 भाग हैं: मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतर प्रारब्ध।
मंद और तीव्र तो स्वाध्याय के अधीन है, सत्संग के अधीन है, अपने स्वरूप अनुसंधान के अधीन है। जो सचिंतन करता है उसके मंद और तीव्र प्रारब्ध मिट जाते हैं, लेकिन तीव्रतर प्रारब्ध नहीं मिटता है। तीव्रतर प्रारब्ध के भी 3 भाग हैं, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। ये 3 प्रकार से इसको भोगना पड़ता है। स्वामी ऋषभदास जी महाराज विचार सागर में कहते हैं, देह धारे के दंड है, सब काऊ को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञानते और मूर्ख भुगते रोय। सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, कर्म गति टारे नाई डरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, सिया का हरण मरण दशरथ का वन वन राम फिरे, लक घोड़ा लक पाल की ऊपर चमर ढूरे, हरिश्चंद्र सा सत्यवादी राजा नीच कर नीर भरे। तीनों लोग भावी के वश में, भावी प्राप्त को कहते हैं, तीनों लोग भावी के वश में, भावी वश में परे, सूरदास होनी सो होवे और ज्ञानी मौज करे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी तो होनी नहीं और होनी हो सो होय। अर्थात ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, परंतु जो इन तीनों से उपराम अपने शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इन तीनों को अन्वय व्यतिरेक युक्तियों के द्वारा समझ करके और दृश्य दृष्टा भाव से समझ करके ये मान लेता है कि शरीर, मन, बुद्धि, प्राण जो है ये सब दृश्य है, मैं इनका दृष्टा हूँ और इन सब में परिवर्तन होता है, मेरा परिवर्तन नहीं होता है। इन सब के अंदर संकल्प विकल्प, जन्म मरण, भूख प्यास, सुख दुख इत्यादि होते हैं, लेकिन मेरे अंदर नहीं होते हैं। मैं निर्विकारी हूँ, ये सब विकारी हैं, और मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य हैं। मैं शाश्वत हूँ, ये सब क्षणभंगुर है। ऐसा मान करके और जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके फिर ये तीनों ही कर्म जो इन तीनों का उल्लंघन कर जाता है, उनके इन तीनों कर्म यानी प्रारब्ध जो है वैसे ईश्वर के अधीन बताया गया है। लेकिन जो ईश्वर के अंदर अपनी स्थिति को, अपनी ईश्वर की इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को एक रूप कर लेता है, एक रूप से हो जाता है, तो उसका ये प्रारब्ध भी मिट जाता है। कहा भी है, नश्वर जग में अविनश्वर है, ईश्वर एक पुनीत, परम पिता उस परमेश्वर से जो जन करता प्रीत, उसी के रंग में जो रंग जाए वही जन त्रिगुणातीत कहा है। अर्थात वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके देह के अंदर किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, तो भी वो उसको जिस तरह से सांप केंचुए के अंदर आसक्ति नहीं रखता है, ऐसे ही वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के और आनंदित रहता है। और इसके लिए समझाया गया है, जिस प्रकार से कोई 2 पहलवान लड़ते हैं और लड़ने में एक पहलवान हार जाता है, एक जीतता है, हारने वाले की भी चोटें लगती है, जीतने वाले की भी चोटें लगती है, लेकिन जीतने वालों को चोटों का एहसास नहीं होता है। चोटों का दुख अगर उसके खून भी बहता रहे तो भी वो कहता है मुझे पता नहीं, क्यों कि वो जीत गया। ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, चिदाभास आदि से जो प्राणी जीत जाता है, अपने आत्म स्वरूप के अंदर रमण कर लेता है, उसका प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है, उसका प्रारब्ध भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर के अंदर, ईश्वर का जो लक्ष्य स्वरूप है, अपना जो लक्ष्य स्वरूप है, आत्मा परमात्मा स्वरूप में एक जब हो जाता है तो फिर सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है और वो परमानंद स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से जो भगवान गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब कर्मों को वह भस्मीभूत कर देता है, उसका नाश कर देता है, वो आत्म रूप से ही शेष रहता है। वह यही बस सिद्धांत है, इसको जो अपना लेता है वो आनंदित हो जाता है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।